सो यस, हाई टू ऑल एंड कैसे हो तुम लोग। आई होप सो तुम लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले अबाउट दैट हिडन टेक्निक, जिसके थ्रू हम कह सकते हैं कि एक जो बच्चा जिसका एक मीडियोकर रिजल्ट आता है, आई एम नॉट सेइंग दैट कि एक मीडियोकर स्टूडेंट, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता, बिकॉज इट्स जस्ट ऑल अबाउट द एफर्ट्स। एंड अगर हम लोग एफर्ट्स की बात करते हैं तो अगर एक वो बच्चा है जो लेकर के मैं कह सकता हूँ कि तुम्हारा पूरा लाइक रिजल्ट उसका जो ना 80 to 85% आ रहा है, या फिर जो ना एक वो बच्चा जो कि लाइक बहुत टॉपर ही होते हैं एक तरीके से 95 से 99% के बीच में भी स्कोर कर रहे हैं, वो सेम नंबर ऑफ हार्स के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, यानी देखा जाए तो यार अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 घंटा जो ना हर एक स्टूडेंट नॉर्मली पढ़ रहा होता है जो अपनी पढ़ाई को लेकर के सीरियस है। बट ये जो टॉपर्स है ना, ये 95 से 99% वाले, इनसे अभी कुछ दिनों से लाइक मेरी डेली बेसिस पे बात हो रही है, कुछ 4-5 टॉपर्स से मैं डेली बात कर रहा हूँ, तो मेरे को एक चीज़ पता पड़ रही है कि भाई एक चीज़ जो ना बहुत ज़्यादा कांस्टेंट आ रही है, और वो चीज़ एक्चुअली उसको लेकर के नो वंस मेकिंग अ वीडियो और समथिंग, और उसमें लेकर के सच में अभी तक ऐसा कोई तुमको जो ना ये चीज़ पता नहीं होगी, बिकॉज थिंग्स आर लाइक गेटिंग कॉम्प्लिकेटेड, वेयर थिंग्स आर लाइक आप या तो एक टाइम टेबल वीडियो बनाओगे ना, तो उसमें आप बस इतना ज्ञान दे पाओगे कि बेटा टाइम टेबल जो कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, ऐसा नहीं बनाना। ठीक है, ऑब्वियसली मैं भी इतना कोई फुद्दू क्रिएटर नहीं हूं कि लेकर के ये तुमको बोल दूं कि हाँ भाई ऐसा करो, 7 बजे उठ जाओ, ठीक है, उसके बाद पे 7:30 पे बेड छोड़ो, क्योंकि आधा घंटा तो फिर बेड छोड़ने में लगता है, 8 बजे जाओ, एक काम करो, नहा लो, 8:30 पे अपना ब्रेकफास्ट करो, 9 बजे स्कूल के लिए निकल लो। अब ऐसे में जो ना कोई चीज़ें ऐसे फॉलो नहीं होती है, बट अब लोगों को जो ना एक ही इसका ऑल्टरनेटिव पता है, जो कि एक तरीके से जो ना हम कह रहे हैं कि हम उस अब माहौल को बहुत ज़्यादा एग्जैजुरेट कर रहे हैं, एंड दैट इज समथिंग व्हाट वी कॉल टू डू लिस्ट। अब ये जो टू डू लिस्ट होती है हमारी, ये एक नॉर्मली कोई भी बंदा बनाता है, लेकिन स्टार्टिंग लेवल पे अगर कोई भी स्टार्ट कर रहा हो तो आप एक चीज सोचो, जो दिन भर प्रोकास्टिनेट कर रहा था वो अब दिन भर प्रोडक्टिव एकदम से कैसे हो जाएगा। एक वीडियो कोई जड़ी बूटी की तरह तो काम करेगी नहीं कि 5 मिनट में सही हो गए, है ना। दिस वीडियो इज नॉट लाइक अ घोल जो मैंने ऐसा घोला और तुमको पिला दिया, ऐसा तो है नहीं। सो थिंग्स आर मोर लाइक कि आपको जो ना ये चीज को अडेप्ट करने के लिए, क्योंकि भाई क्लास 10th में सीन ये होता है, बच्चे ज्यादातर यहीं पर आकर के सीरियस हो रहे होते हैं, वो क्लास 9th को भी बहुत ज्यादा लाइटली ले जाते हैं। तो क्लास 10th इज अ क्लास जहां पर मोस्टली स्टूडेंट्स जो है ना सीरियस हो रहे होते हैं। तो ये जो क्लास है इसमें आकर के अब ये क्या ऐसी एक चीज हो जाती है जिसमें लेकर के अगर कोई बच्चा 4 घंटे पढ़ रहा है, तो एक बच्चा ए है जिसके जो ना 85% आ रहे हैं, और एक बच्चा बी है जिसके 95 से 99% के बीच में आ रहा है। सो दिस इज समथिंग जो कि एक टॉपर्स का और एक मीडियोकर स्टूडेंट, मैं कभी भी मीडियोकर स्टूडेंट नहीं बोलता हूं, बट देयर इज अ डिवीजन जहां पर रिजल्ट को हम बोल सकते हैं कि एक बहुत ही टॉप मोस्ट रिजल्ट आया है और एक मीडियोकर रिजल्ट आया। तो ये जो रिजल्ट निकल करके आते हैं, इसमें जो मेहनत डल रही होती है, अगर वो सेम है तो ऐसी क्या गलती हो रही है जहां पर आकर के ये रिजल्ट्स के बीच में इतना बड़ा डिफरेंशिएशन। तो वो चीज मैं तुमको बताता हूं होता क्या। सी इफ यू जस्ट वांट टू लाइक सी दीज थिंग्स, तुम जो ना नॉर्मली जाना, तुम यूट्यूब पर सर्च मार दो, वहां पर तुमको एक चीज आएगी, लाइक अगर तुमने टाइम टेबल के बारे में कुछ भी देखा, सो देयर वुड बी एन वीडियो किसी भी क्रिएटर की, ही विल जस्ट गाइड यू कि लाइक लेकर के जो ना टू डू लिस्ट बनाओ। सी टू डू लिस्ट बनाना है समथिंग विच इज वेरी गुड, मैं भी यही बोलता हूँ कि हाँ भाई आप टू डू लिस्ट बनाओ, बट टू डू लिस्ट बनाने के साथ साथ जो ना एक चीज और भी ज्यादा बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि टू डू लिस्ट में हम क्या करते हैं, ये हमारी आदत होती है कि हम जो अभी 10% भी नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, हम एकदम से 100%, 150%, 200% प्रोडक्टिव होने की सोचने लगता है, जो कि एक दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, वही टाइम टेबल की तरह फिर ढह जाएगा। तो अब करें क्या, ऑल्टरनेटिव है क्या। बात ये होती है कि भाई आप डेली बेसिस पे अगर खुद को मॉनिटर करो, सो लाइफ इज सो अनप्रेडिक्टेबल, जहां पर शायद से आपको किसी एक दिन 3 घंटे काम करने का मौका ना मिले, और किसी दिन आप इतने फ्री हो कि आप 9 घंटे काम कर लो। सो यू नो दैट कि यार ये सारी चीजें जो ना अभी बहुत ही ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल हैं, इसमें बहुत ही एक अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तभी मैं लेकर के अपनी टू डू लिस्ट को मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ। देखो इतनी ज्यादा जिंदगी को जहन्नम में नहीं बनाना है, चिल रहना है। अगर तुम ये सोचो कि तुम हाँ एक एक्सेल शीट लेकर के बैठ जाओ, या फिर तुम एक जो है ना एकदम प्रोडक्टिविटी ऐप को लेकर के बैठ जाओ, यू कैन यूज देम, बट 1-1 मिनट का काउंट जो ना यार, ये बड़े बड़े बिजनेसमैन भी अभी नहीं बना पा रहे हैं। मैं भी बात बताऊं तो मेरा भी एक काम से दूसरे काम के बीच में 5 मिनट बर्बाद होना जरूरी है। मतलब सी दैट्स ऑल लाइक वो एक काइंड ऑफ अ सॉर्ट ऑफ एक एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए हो गया, या फिर कुछ भी हो गया, सो दैट मैं अपने इस काम से इस काम की ट्रांजिशन में बहुत स्मूथली सोच सकूं कि अब मेरे को इसमें कैसे अच्छा करना है।
तो ये जो चीज तुम समझ रहे हो ना, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और स्टूडेंट्स वाइल मेकिंग अ टू डू लिस्ट सोचते हैं कि दे आर गेटिंग 200% प्रोडक्टिव या फिर 300% प्रोडक्टिव। वो चीजें काम नहीं करेंगी। आप एकदम से अपने पूरे 24 घंटे मैनेज नहीं कर सकते हो। आप 4 घंटे मैनेज करने की भी सोचोगे तो आप पर डे बेसिस पे वो भी मैनेज नहीं कर सकते, क्योंकि आई टोल्ड यू लाइफ इज सो अनप्रेडिक्टेबल। तो हम करें क्या? तो जब मैंने बहुत सारे टॉपर्स से बात की, देवर लाइक भैया ऐसा होता है ना, देखो ये टू डू लिस्ट बनाने की हमने भी सोची, हम भी साल के स्टार्टिंग में जो ना देख रहे थे, बट एक जो चीज मेरे को बताई गई, ये सच में यार बहुत बढ़िया चीज है और अगर पढ़ाई आप इस तरीके से करो तो मजा आ जाए। वो चीज थी कि भैया हम लोग वीकली जो है ना अपने एक प्रोजेक्ट काइंड ऑफ बना लेते हैं। मतलब इस चीज में मैंने थोड़ा सा एनहेंसमेंट कर दिया, उनका थोड़ा सा भाई एक पेन पेपर वाला सीन था। मैं तुमको बस समझाना चाहता हूँ कि उसी में थोड़ा सा मैंने जो एक इंप्रूवमेंट तुम्हारे लिए डालने की कोशिश किया, उसके बाद में तुम कैसे अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। तो देवर लाइक भैया ये डेली टू डू लिस्ट जो ना दिस वोंट वर्क, क्योंकि लाइफ इज सो अनप्रेडिक्टेबल, ऑब्वियसली दिस वोंट वर्क। तो हम लेकर के एक वीकली प्लानर बनाते हैं वेयर वी जस्ट डिसाइड कि अगर हमको 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, साल की स्टार्टिंग से साल के एंड तक थ्रू आउट द ईयर आपके 5 सब्जेक्ट कांस्टेंट रहने, आपको डेली बेसिस पे सब में एफर्ट्स डालने। तो हम एक काम करते हैं ना, हमने एक चीज पता है कि हमारा एग्जाम कब होने हैं, हाफ ईयरली एग्जाम कब है, हमारे मिड टर्म एग्जाम्स कब है, ठीक है, उससे पहले हमको इतना कंप्लीट करना है। सो लेट्स डू वन थिंग, अपने कंफर्ट जोन, देखो आई टोल्ड यू देयर आर 3 थिंग्स, एक होता है कंफर्ट जोन, एक होता है हसल जोन और एक होता है तुम्हारा एग्जैजरेट कर देते हैं जिसमें हम कह सकते हैं नॉट पॉसिबल जोन। तुमको हसल जोन में रहते हुए तुमने कुछ चीजें डिसाइड की, ठीक है। अब मैं ये तुमको जो ना अच्छे तरीके से समझाता हूँ। सी द पॉइंट इज बेसिकली आई विल टेल यू यहाँ से सीन है क्या। अगर लेट से मैं एक चीज बोल रहा हूँ कि भाई आप एक काम करिए, आप लेकर के जो ना यहाँ पर से, ठीक है, आपने क्या कर रखा है कि आपका एक वीकली आप स्केड्यूल मेंटेन कर रहे हो, लाइक एक वीकली प्रोजेक्ट काइंड ऑफ बना रहे हो, ठीक है। क्या बना रहे हो आप? वीकली प्रोजेक्ट बना रहे हो। उसका सीन क्या है देखो मैं तुमको बताऊँ। सी तुम्हारे सब्जेक्ट्स कौन से, वो तो तुमको पता ही है कौन कौन से। भाई साइंस है, साइंस हो जाता है, उसके बाद में मैथ्स हो जाता है, ठीक है, मैथ्स के साथ में तुम्हारा SST हो जाता है, ठीक है। अब लेट से इनका तुमने डिसाइड कर दिया। अब ये डिसाइड भैया मैंने करा कैसे? सी बहुत सिंपल है, अच्छे तरीके से समझना, बढ़िया चीज़ है। यहाँ से अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई आपकी साइंस है, तो साइंस में मैं लेट से एक वीक में, ये जो मेरा एक वीक बन जा रहा है ये चीज़ फॉलो करने का, इस वीक के अंदर मैं लेट से जो ना अपने 2 चैप्टर्स निपटा रहा हूँ। अब 2 चैप्टर्स निपटने पे भी भैया ऐसे नहीं होता, ठीक है। दिस इज नॉट लाइक कि आपको 2 चैप्टर्स, आपको एक फ्लो भी मेंटेन करना है यार, पढ़ाई वाली चीज है। दिस इज जस्ट नथिंग लाइक कि मैंने ये बता दिया एक प्रोजेक्ट ऐसा काइंड ऑफ बना लो जिसमें चेक मारते चलो, ऐसा नहीं है। एक फ्लो होता है ना जिसके हिसाब से हम पढ़ते हैं। तो हम एक चीज डिसाइड कर लेते हैं, अगर ये 2 चैप्टर्स करने तो ये तो हमारा मेन टास्क हो गया, ठीक है। ये 2 चैप्टर तो एक हमारा टास्क हो गया, लेकिन हम क्या करेंगे ना इसमें कुछ सब टास्क ढूंढ लेंगे। अब ये सब टास्क हम ढूंढेंगे कैसे, मैंने ये पूछा। लाइक भैया एक काम करते हैं, सी आप भी ऑब्वियसली यही सजेस्ट करते हो कि पहले जो है ना किताब की रीडिंग लगाओ, लेक्चर करो, नोट्स करो, इन बुक क्वेश्चंस करो, फिर उसके बाद में PYQs करो। सो देयर इज अ प्रॉपर फ्लो विच वी हैव टू मेंटेन व्हाइल स्टडिंग, राइट। तो यही चीज उसने बताई बंदे ने। उसने क्या बोला कि हम एक काम करते हैं, ये जो 2 चैप्टर्स है ना इसके हम कुछ सॉर्ट ऑफ टास्क बना लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसको पहले थोड़ा सा एरेज कर दूं, देखो अब उसने बताया क्या, अच्छे तरीके से देखना, ठीक है। यहाँ पर से सीन उसने जो ना कुछ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं किया चीज़ों को, एंड ही वाज लाइक देखो ऐसे वाला सीन कर सकते हैं भैया हम लोग कि यहाँ पर से वी कैन डू वन थिंग। हमने एक लेकर के अपनी चीज़ बना ली कि हमको जो ना लेक्चर अटेंड करना है, बिकॉज दैट इज़ अ बेसिक रिक्वायरमेंट, ठीक है। उसके बाद में जो ना मेरे को नोट्स बनाने, ठीक है। उसके बाद में मेरे को जो ना इन बुक क्वेश्चंस करने, ठीक है। तो मैंने बोल दिया प्रैक्टिस करनी है, एंड दैट्स एन ऑब्वियस थिंग कि उसके बाद में मेरे को PYQs करने। ये मेरे को 4 चीज़ें क्लियर है। तो अब इस एक चैप्टर के लिए मैंने ये 4 चीज़ें बना ली और ऐसे 4 चेक बॉक्सेस बना लिए। ये डायरी पे मैंने प्रॉपरली नोट डाउन कर लिया, ठीक है, कि हाँ भाई साहब अब मैं जैसे आज लेट से मैं मंडे से अपना नया वीक स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने संडे को ही प्लान कर लिया, टाइम बहुत होता है संडे को हमारे पास, आधा घंटा निकाल करके अपने पूरे वीकली जो भी आपको करना है वो डिसाइड कर दो, ठीक है। उसके बाद में आपने क्या किया कि हाँ भाई साहब अब ये चीज़ डन हो गई है, ठीक है। लेट्स से इफ यू आर जस्ट गोइंग अहेड विद द सब्जेक्ट फिजिक्स एज ऑफ नाउ, चैप्टर 4 से, ठीक है। तो अब तुमने कहा अच्छा ठीक है यार चैप्टर 4 कंप्लीट है, ओके जस्ट लाइक पुट अ चेक ओवर है, ठीक है। ये चीज़ जो है ना मैंने एक चेक लगा दिया। उसके बाद में अब सीन क्या होगा कि हाँ भाई साहब अच्छी बात है, अच्छा ओके नोट्स है, ठीक है, इस पर भी चेक मारो, अब नोट्स भी हो गए। अच्छा तीसरे चौथे दिन जाकर के मैंने कभी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, ओके ये चीज़ भी डन है, मैंने क्वेश्चन जो है ना प्रैक्टिस कर लिए। अब एकदम सैटरडे को मैंने संडे को जो ना डिसाइड किया था क्या क्या करने वाला हूँ, मंडे से मेरा वीक स्टार्ट हुआ था, सैटरडे को मैं ये टास्क कर रहा हूँ। ऐसा कुछ था ही नहीं कि मेरे को ये चीज़ को मंडे को ही निपटाना, देयर इज नथिंग लाइक दैट। उसने बोला कि हाँ भाई साहब मैं अगर ये PYQs को कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पर से ये चेक मार दिया। सो दिस इज समथिंग कि आप अपने कंफर्ट जोन में भी नहीं हो। सी यू जस्ट नो इट कि मेरा गोल ये है,
ठीक है, लोग ज्ञान क्या देते हैं, टू डू लिस्ट के थ्रू गोल अचीव करो। गोल अचीव करना बहुत ही कॉम्प्लिकेट हो जाता है अगर हम लोग टू डू लिस्ट के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। तो हमने क्या डिसाइड कर लिया कि हम इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। क्या ही दिक्कत है भाई, मेरे को लेकर के जब चीजें सरल दिख रही हैं तो मैं उन्हीं के साथ में आगे बढ़ता हूँ ना, मेरे को क्या दिक्कत आ रही है। तो तुमने लेकर के यहाँ से किया कि हाँ भाई साहब ये हो सकता है, ये हो सकता है, एंड लाइक लेकर के ये हो सकता है। ठीक है, अब सीन क्या है देखो मैं तुमको बताऊँ, ये जब भी आप चीज बना रहे हो, ठीक है, सो यू कैन जस्ट डू वन थिंग। आप एक काम करो, सी ऐसे जो है ना तुम दो चीजें कर सकते हो, एंड दैट गाय वाज टेलिंग मी कि आप एक डायरी ऐसी बना लो जिसमें आपका एक वीकली प्लानर चल रहा हो। ठीक है, कि हाँ भाई मैं ये चीजें करने वाला हूँ, ठीक है, और मैं ये चीजें करने वाला हूँ। और सेम वे जो ना, या फिर तुम चाहो तो ये डायरी या कॉपी के अलावा जो ना तुम किसी ऐप को डाउनलोड कर लो जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, कहीं से भी डाउनलोड करो, बना लो। अब इसमें भी एक जो चीज उसने बहुत अच्छी बताई कि यार ये चीज को स्केड्यूल मत कर देना कि मंडे को ये एक टास्क के 5 सब टास्क ये वाले निपटाने। ये चीज तुमने की, फिर से तुमने अपनी लाइफ को कॉम्प्लिकेट कर दिया, क्योंकि माइट बी पॉसिबल दिस हैपेंस। ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं, ये सबके साथ होता है। तुम्हारा क्या भाई, मेरे साथ में होता है। ऑल्दो वी हैव टू से नो टू दी थिंग्स, बट होता है। क्या हुआ कि तुमने मंडे को तो सब बढ़िया किया, अच्छे तरीके से पढ़ रहे थे, 4 घंटे पढ़ाई की, जो भी तुम्हारे टास्क थे उसमें तुमने एक मेजर पोर्शन को कंप्लीट किया। ट्यूसडे को तुम अपनी नानी के घर चले गए। अब क्या हुआ, अब ये बात तो वही आ गई ना कि भाई आप ट्यूसडे को अपनी नानी के घर पर हो। तो इसमें आपको एक चीज समझ में आई कि भाई ट्यूसडे को अगर मैंने एक 5 ऐसे टास्क लगा रखे हैं, वो तो निपट गए, आगे एक डिमोटिवेशन इंट्रिंसिक वाली कि हाँ नहीं भाई अब तो नहीं हो सकता, पूरा वीक गया। तो उससे बेटर है ऐसा कुछ करो ही नहीं। आपको लगता है ट्यूसडे बर्बाद हुआ, ओके, हम क्लास 10th में, लाइफ चिल होनी थी, नानी को लाइक नानी के जाना पड़ेगा यार। ये तुम एक उस एज पे आ जाओगे ना 11th 12th में, वैसे भी नहीं जा पाओगे, क्लास 10th में जाओ, ठीक है। नानी क्या हुआ, नानी क्या जाना इज अ वेरी गुड थिंग, ठीक है। तुम नानी क्या होकर के आए, बढ़िया तरीके से उनका रह करके आए। ट्यूसडे को तुमने सारी चीजें की, ऐसा भी नहीं उस चीज के हैंगओवर में चले गए तो अब तुम जो ना नानी क्या की याद आ रही है, वेडनेसडे को पढ़ ही नहीं रहे, नहीं मेरे को नानी क्या जाना है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यू आर मैच्योर इनफ, वेडनेसडे को बैक टू ट्रैक, राइट। जो भी टास्क थे आपके, जो भी टास्क है आपका, तो एक वीकली टास्क है ना कि यू हैव टू जस्ट गेट इट डन बाय द संडे, ठीक है। अब अगर तुमने वो चीज को पहले ही निपटा लिया तो अपने लिए एक्स्ट्रा कुछ कर लेना, क्योंकि ऐसा होगा, सी मैं बताता हूँ ऐसे में क्या होता है ना, ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि अगर हम जब स्टार्ट करते हैं तो हमारी थोड़ी सी चीजें जो ना बढ़िया चलती है, और जब हम पहली बार में अपने चीजों को किक स्टार्ट करते हैं तो हमारी चीजें जो ना अगर निपट जाए, सो वी गेट मोटिवेशन फ्रॉम आवर ओन इंटरनल सेल्फ कि हाँ भाई साहब आप जो ना करो, आप करो। तो अगर तुमने वही टास्क को फ्राइडे पे निपटा दिया, मैं गारंटी देता हूँ तेरा नेक्स्ट हफ्ता बहुत बढ़िया जाएगा, ठीक है। और ये चीज है, एंड दैट्स हाउ टॉपर्स आर वर्किंग, क्योंकि सी इट्स जस्ट ऑल लाइक सिलेबस वही है, बच्चे सारे ही पढ़ते हैं, एफर्ट सारे ही बच्चे डालते हैं, उनके क्यों आ रहे हैं, क्योंकि वो ऐसी चीजों को इंप्लीमेंट कर रहे हैं वेयर दे आर जस्ट नोइंग दैट दे आर बीइंग रेगुलर टू देयर स्टडीज, दे आर जस्ट गेटिंग ऑल द थिंग्स इनटू देयर हेड रेगुलर बेसिस पे, और ये अपने आप में बढ़िया चीज है, तुम समझ रहे हो। यानी ऐसे में क्या है ना कि यू कैन जस्ट मॉनिटर कि भाई आज इस वीक में इतना हो गया, लेट्स से मेरे ये मैंने जो ना, सिर्फ ऐसा नहीं था साइंस अकेला था, लाइक साइंस के साथ साथ मैथ्स भी था, मैथ्स के भी ये चैप्टर्स करने थे, एसएसटी भी करनी थी, थोड़ी बहुत इंग्लिश भी करनी थी, है ना। और एक सजेशन जो उसकी साइड से था कि यार जो एक आपको लगता है कि आप एक किसी सब्जेक्ट पे पर्सनली थोड़े से ज्यादा इंक्लाइंड हो, ठीक है, ये टॉपर्स करते हैं, अगर आपको लगता है कि आप एक पर्टिकुलर वीक के लिए एक किसी सब्जेक्ट पर थोड़ा सा ज्यादा इंक्लाइंड होना चाहते हो तो आप हो सकते हो। मतलब ऐसा कैसी, तुमने ये टास्क तो बना ही लिए, उस सब्जेक्ट के भी टास्क बना लिए, लेकिन उस सब्जेक्ट में एडिशनली थोड़ा थोड़ा करते चलो। अब ये क्या होता है ना, ये तुम्हारी प्रिपरेशन में तुम बाकी टॉपर्स की भीड़ में से भी और आगे निकलते जा रहे हो। सी आई जस्ट वांट कि यहाँ पर से ऐसी ही चीजों को फॉलो करके जो ना AIR1 निकले, और ये चीज एक्चुअली पॉसिबल है अगर तुम थोड़ा सा एडिशनली अपने लिए कुछ बनाने लगोगे, क्योंकि दैट्स एन प्रीटी ऑब्वियस थिंग। इस चीज को बहुत सारे बच्चे जो ना अभी फॉलो करेंगे, ठीक है, वो स्टार्ट कर देंगे फॉलो करना। अब फॉलो करने के बाद में चीजें खत्म नहीं होती है, आप लॉन्ग टर्म तक कितनी देर तक एग्जीक्यूट कर रहे हो। तो शायद से मैंने मान लिया 10,000 बच्चे इस चीज को देखेंगे, 7-8 हज़ार स्टार्ट कर देंगे फॉलो करना, 5,000 ही बच्चे बच रहे होंगे तुम्हारे एक हफ्ते के बाद में। उसके बाद में लेट्स से हम कह सकते हैं 2 से 3 हज़ार बच्चे ऐसे होंगे जो इसको 1 महीने तक खींच पाएंगे। मुश्किल से 1000 बच्चे इसको जो ना पूरी क्लास 10th की अंत तक खींचेंगे, और मुश्किल से 300-400 बच्चे जो ना तो कुछ तगड़े वाला इसमें परफॉर्म करेंगे। और उसके बाद में जो ना मुश्किल से, ठीक है, 10 से 20 बच्चे जो है ना कुछ एडिशनली, जो मैंने ये बात बता रखी है कि एक सब्जेक्ट पर इंक्लाइंड रहो, ये करेंगे, और उन्हीं की जो है ना AIR1 AIR2 आ रही होगी। अब आ गया ना समझ में हाउ सिंपल स्टडीज आर। तुमको एक नॉर्मल चीज करनी है। सी तुम्हारी लाइफस्टाइल बढ़िया है, क्लास 10th इज अ क्लास जहां मैं खुद ने बोल रखा है कि भाई अगर तुम बहुत ज्यादा बढ़िया अपनी कैरियर के बारे में सही तरीके से परफॉर्म करना चाहते हो, साइड हसल पे काम करो, उसमें मेहनत है और उसमें तुमको मजा भी आएगा,
ठीक है, लेकिन पढ़ाई इज समथिंग विच इज द मेन हसल एज ऑफ नाउ। तो ये करते करते चिल काटो, बहुत कर रहे हैं, मतलब चिल करो यार। मैं खुद से कह रहा हूँ, क्लास 10th में अगर जिंदगी नहीं जी पाए तो शायद से 11th 12th में तो मौका है ही नहीं। तो बढ़िया से चिल करो अपना, ठीक है। साइड हसल पे काम करते चलो, चिल भी करते चलो, मेन हसल पे काम भी करते चलो। हमको प्रोकास्टिनेट नहीं करना, हमको प्रोडक्टिव रहना है। एंड दैट इज समथिंग विच कैन जस्ट हैपन, ना कि टाइम टेबल बना के, ना ही इतना ज्यादा कुछ टू डू लिस्ट को एग्जैजुरेट करके। टू डू लिस्ट इज नॉट समथिंग जो हेल्प नहीं करती, या टाइम टेबल वही ऑर्थोडॉक्स सोच ऑफ टाइम टेबल के तरीके से, ऐसा नहीं है। टू डू लिस्ट इज अ वेरी गुड थिंग, बट जब तुम एज अ बिगिनर स्टार्ट कर रहे हो ना, तुम्हारे साथ में एक दिक्कत है कि तुम एग्जैजुरेट कर रहे हो। तो जैसे ही तुमको 1 2 3 4 हफ्ते में वीकली प्लानर दिखने लगे अच्छे तरीके से काम करते हुआ, तुम टू डू लिस्ट पे कूद जाना, ठीक है। और टू डू लिस्ट भी तुमको इक्वली हेल्प कर रही होगी। तो अब यार देखो, आई होप सो तुम ये सारी की सारी चीजों को जो ना बढ़िया तरीके से फॉलो करने वाले हो, ठीक है। एंड आई होप सो तुम्हारी सारी चीजें अब एकदम दिमाग में क्लियर होंगी। एंड अब तब तक के लिए रखते हैं इस वाले वीडियो में इतना ही, एंड मिलते हैं तुम्हारे अपकमिंग वीडियोस में। एंड तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, लव यू ऑल, हसल हार्ड, CKOP।